बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर लियाकत अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लफ्ज़ों की कहानी। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप एंजॉय करेंगे अंग्रेज़ी ज़ुबान के 5 ऐसे अल्फाज जिनका ओरिजिन फ़ारसी ज़ुबान है। आज का पहला लफ्ज़ है काओ, जिसे उर्दू में गाय कहते हैं। इसका मंबा फ़ारसी लफ्ज़ गाओ है। ये जब फ़ारसी से अंग्रेज़ी में गया तो गाँव से काव हो गया। इसी तरह गवाला भी दरअसल गाँव वाला है, यानी गाँव गाय को कहते हैं। और लफ्ज़ गंवार, इसका मतलब हरगिज़ जाहिल नहीं है, बल्कि ये है गाँववार, यानी गाँव का रहने वाला। और इसी तरह विलन, आम माना बदमाश, लेकिन इसका असल मतलब जो है वो है विलन जो किसी विलेज का रहने वाला हो। और लफ्ज़ देखें पेंडू, ये भी असल में पिंडू है, यानी पिंड का रहने वाला। और अगला लफ्ज़ देखें जी, डॉटर यानी बेटी। इसका ओरिजिन फ़ारसी लफ्ज़ दुख्तर है। इसी तरह अंग्रेज़ी लफ्ज़ मदर, ये भी मादिर से यानी मादर मिल्लत। और अंग्रेज़ी लफ्ज़ फादर जो बाप के लिए बोला जाता है, ये भी पिदर से है, फ़ारसी लफ्ज़ पिदर से। जबकि अंग्रेज़ी लफ्ज़ ब्रदर, ये भी फ़ारसी लफ्ज़ बरादर से ही अख़ज़ शुदा है। और लफ्ज़ नंबर 3 देखें जी, फेरी। फेरी यानी जिन्नात के ख़ानदान से एक मखलूक है फेरी, जिसे परी कहा जाता है। ये फ़ारसी ज़ुबान के लफ्ज़ परी से ही माखूज़ है, परी से ये फेरी हो गया। परी का माना है परों वाली। दरअसल अंग्रेज़ लोग चुड़ैल को बदसूरत और परी को खूबसूरत मानते थे, इसीलिए वो परी को फेरी कहने लगे। लफ्ज़ नंबर 4 देखें जी, ऑरेंज यानी माल्टा। इसका माखज़ भी फ़ारसी लफ्ज़ नारंगी है। अमूमन नाम से ऐसे लगता है जैसे ये फल बेरंग है, ना रंग यानी जिसका कोई रंग ना हो। लेकिन जब फ्रांस वालों ने इस फल को देखा तो वो इसे औरंग कहने लगे, जो बाद में ऑरेंज हो गया, क्योंकि फ़ारसी ज़ुबान में ओ आर और सोने को कहते हैं। और मुकम्मल लफ्ज़ बना और रंग को मिला के ऑरेंज, जिसका मतलब हुआ सोने के रंग जैसा। और माल्टे की फैमिली में ही एक लफ्ज़ है मुसम्मी। ये जो लफ्ज़ है असल में मौसम से निकला है, और ये असल लफ्ज़ था मौसमी, जो कसरत इस्तेमाल से बाद में मुसम्मी हो गया। और आखिरी लफ्ज़ देखें, लफ्ज़ नंबर 5 रैंक। जैसे किसी की तरक्की होती जाती है तो उसके रैंक में इजाफ़ा होता जाता है। इस लफ्ज़ का ओरिजिन भी फ़ारसी लफ्ज़ रंग है। दरअसल कदीम ज़माने में ईरानी फ़ौज का ओहदा रैंक रंगों के हिसाब से पहचाना जाता था। जिसकी तरक्की होती जाती थी उसकी वर्दी का रंग भी बदलता जाता था। बाद अज़ां इसी लफ्ज़ रंग को रैंक कहा जाने लगा। इसी तरह लफ्ज़ वर्दी भी काफ़ी दिलचस्प है। अमूमन किसी इदारे का सिक्योरिटी गार्ड इसे पहनता है, और अब तो ये लफ्ज़ इस कदर गलतुल आम हो चुका है कि हर यूनिफॉर्म, हाँ वो नीले रंग की हो या सब्ज़ रंग की हो, उसे वर्दी कहा जाता है। और इसकी वजह तस्मिया ये है कि अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है वर्दा, जो सुर्ख गुलाब को कहते हैं। वर्दा से ये लफ्ज़ निकला है वर्दी, यानी ऐसा लिबास जो सुर्ख रंग का हो। और इसकी वजह तस्मिया ये है कि जब अंग्रेज़ बरसगीर पर हुकूमत करता था तो इसकी फ़ोर्स का जो रंग होता था, जो लिबास होता था, वो सुर्ख रंग का होता था। तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग उनके लिबास को वर्दी कहा करते थे। तो बाद अज़ां यही लफ्ज़ हर यूनिफॉर्म के लिए गलत उलाम हो गया। सो व्यूअर्स, उम्मीद है लफ्ज़ों की कहानी के हवाले से ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस चैनल लफ्ज़ों की कहानी को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही दिलचस्प अल्फाज के साथ अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।